हेलो दोस्तों, आज आपके सामने हम लेकर आए हैं यूनिट एंड डायमेंशन फाउंडेशन क्लास फर्स्ट है, जिसके अंदर आपको जैसे जो नीट, आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स जो भी प्रिपरेशन करते हैं उन्हीं के लिए बेसिक फाउंडेशन क्लास का जो सिस्टम है वो अपनी पहली क्लास है। आज फाउंडेशन क्लास फर्स्ट है। इसके अंदर फिजिक्स की बात करें अपन, और अपना जो चैनल है जिसका नाम है आर सर, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास पहली क्लास फाउंडेशन क्लास 1 है। इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। एक बेसिक जो आपके पास फाउंडेशन क्लास के अंदर, फाउंडेशन कोर्स के अंदर बेसिक जो चैप्टर है आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन, इसको लेकर आए हैं एकदम बेसिक तरीके से, एकदम जीरो लेवल से इसको अपन समझते हैं कि कई बच्चों के प्रॉब्लम होती है कि यूनिट एंड डायमेंशन नहीं बना पाते हैं। तो देखो सभी सामने अच्छे से क्लास को। चलो, पहला अपना टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मात्रक और विमाएं, ठीक है। इसमें आपके पास लंबाई की अपन बात करें, सबसे पहला आपके पास जो आपके पास वर्ड होता है वो आपके पास है लंबाई। लंबाई की बात करें तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और इसको अपन, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है आपके पास स्मॉल एम, ठीक है। विमीय सूत्र की अपन जहां तक बात करते हैं तो विमीय सूत्र के अंदर ध्यान रखना होता है, द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखते हैं, लंबाई को लिखने के लिए कैपिटल एल का यूज करते हैं, समय का लिखने के लिए कैपिटल टी का यूज करते हैं, और एम्पियर को लिखने के लिए कैपिटल ए का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार विमीय सूत्र के लिए आपके पास लंबाई था, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और मीटर के लिए आपके पास लंबाई के लिए अपन यूज करेंगे एल। तो एल की घात यहाँ पर लग गई ए, क्योंकि यहाँ पर मीटर कितना था, 1 था, तो एल की घात 1 लग गई। यहाँ पर द्रव्यमान की कोई बात नहीं हो रही है, द्रव्यमान क्या होता है एम, और समय की कोई बात नहीं हो रही, समय क्या होता है टी। तो द्रव्यमान और समय की यहाँ पर कोई बात की नहीं हो रही है, तो एम की घात हो गई 0, समय की टी की घात हो गई 0, और लंबाई था आपके पास एक बार, तो लंबाई की घात हो गई 1, या एल की घात हो गई 1। तो सीधी सीधी आपके पास विमीय सूत्र जो आपके पास बन गया लंबाई का, वो आपके पास बनेगा m0 l1 t0, सिंपल सा। देखते हैं आगे क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन अपन यूज करें इसको अच्छे तरीके से, तो लंबाई को भी मीटर में ही मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में ही मापते हैं। तो मीटर और मीटर हो जाएगा आपके पास मीटर का स्क्वायर, यही आपके पास क्षेत्रफल का क्या होता है, मात्रक होता है। ये बात करें इसके विमीय सूत्र की, इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखो सभी, आपके पास दे रखा है एम, एल और टी। एम होता है द्रव्यमान के लिए एम, द्रव्यमान की कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है, तो एम की घात हो गई 0। लंबाई की अपन बात करें तो लंबाई के लिए मात्रक इसका हो गया मीटर, लंबाई यहाँ पर, लंबाई और चौड़ाई मीटर का यहाँ पर हो गया स्क्वायर। मीटर का मतलब लंबाई की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, तो लंबाई के लिए अपन यहाँ पर लगा देंगे इसकी घात 2, और समय यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसकी घात लग जाएगी आपके पास 0, ठीक है। अब आपके पास है आयतन, इसका विमीय सूत्र अपने पास हो गया क्षेत्रफल का m0 l2 t0, सिंपल सा। आयतन की बात करें, आयतन के अंदर अपन यूज करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी इसके अंदर आपके पास ऐड हो जाती है। तो आयतन के अंदर तीनों आपके पास साइड गुणा होती है, लंबाई को मीटर में ही मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में ही मापते हैं, और ऊंचाई को भी अपन मीटर में ही मापते हैं। तो मात्रक इसका सीधा सीधा आपके पास हो जाएगा मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर को 3 बार गुणा किया जा रहा है, तो मीटर का आपके पास हो जाएगा क्यूब। तो विमीय सूत्र इसका क्या बनेगा वो देखो ध्यान से जरा। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र के लिए अपन यूज करेंगे एम एल टी। एम के लिए द्रव्यमान, द्रव्यमान की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। बात करें टी, समय, समय की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। लंबाई की बात करें तो मीटर की घात कितनी है 3, तो लंबाई की घात कितनी लग गई 3, तो m0 हो गया और t0 हो गया। ये 0 क्यों लगा रहे हैं, 0 का जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर समय की और द्रव्यमान का कोई यूनिट यहाँ पर मात्रक नहीं है। मात्रक से आपके पास विमा बनती है, तो जिस इनके मात्रक है उनकी अपनी विमा बनानी है। मीटर का लंबाई का आपके पास मात्रक था, तो अपन ने मीटर क्यूब किया और लंबाई का हो गया क्यूब। अब आपके पास आते हैं वेग के लिए।
वेग और चाल का सेम होता है। वेग का आपके पास सूत्र होता है दूरी बटेवा समय। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटेवा समय। दूरी की अपन बात करें तो दूरी डिस्टेंस होती है, तो अपन इसको अपन मीटर में मापते हैं, तो इसका मात्रक क्या बनेगा वो देखो एक बार। दूरी को मापते हैं मीटर में, तो ऊपर लिख देंगे मीटर एम, प्रतीक से लिख दिया। समय को मापते हैं सेकंड में, तो अपन लिख देंगे इसका प्रतीक क्या? सेकंड। तो मात्रक हो गया मीटर और प्रति सेकंड या मीटर बटा सेकंड। इसे अपन पढ़ते कैसे हैं? मीटर प्रति सेकंड। इसका पूरा अच्छी तरीके से मात्रक बनाएं तो ये आपके पास m हो जाएगा। s नीचे से ऊपर जाएगा तो s की घात हो जाएगी -a, तो मात्रक हो जाएगा ms इनवर्स। और यहाँ पर इसका विमीय सूत्र क्या होगा वो देखो। विमीय सूत्र कौन सा सूत्र? विमीय सूत्र वही आप लिखो यहाँ पर mLT। ठीक है, यहाँ पर आपके पास द्रव्यमान की कोई बात हो रही है नहीं हो रही, तो m की घात हो जाएगी 0। लंबाई कितनी है? लंबाई आपके पास मीटर 1 ही है, तो m की घात हो गई 1। समय की बात करें t की, तो समय की घात -1 है, तो अपन t की घात कर देंगे -1। मेरे हिसाब से अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट एक और त्वरण के बारे में समझते हैं। त्वरण का जो सूत्र होता है वो आपके पास क्या होता है? त्वरण का सूत्र होता है आपके पास वेग बटेवा समय। वेग बटेवा समय। वेग को अपन लिखते हैं आपके पास, अभी देखो वेग को अपन ने क्या लिखा है? दूरी बटेवा समय। आप तो इसका डायरेक्ट मात्रक निकालो सीधा डायरेक्ट तरीके से, अच्छी तरीके से मात्रक बराबर लिख लो। वेग का मात्रक क्या होता है? अभी अपन ने निकाला है। वेग का मात्रक होता है ms इनवर्स, ms इनवर्स। और समय का मात्रक होता है s। अब s ऊपर जाएगा इनवर्स होगा, तो आपके पास हो जाएगा मात्रक ms और इसकी घात हो जाएगी -2। एक s पहले से था, इसकी घात -1 थी, एक s और चला जाएगा, इसकी -1 जाएगी। आधार समान होंगे, s गुणा होंगे, तो आपके पास घातें ऐड हो जाएगी, -2 हो जाएगी। विमीय सूत्र एकदम सिंपल है, ऐसा का ऐसा ही विमीय सूत्र। ये आपके पास जाएगा mLT, t की घात -2, l की घात 1 और m की घात 0। अब आपके पास आया है बल। बल का सूत्र आपके पास होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो सबसे पहले इसका मात्रक लिखो। मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक अभी अपने निकाला है ms की पावर -2। तो ये आपके पास मात्रक हो गया। विमीय सूत्र की अगर बात करें तो विमीय सूत्र भी एकदम सिंपल ही रहेगा आपके पास, m l और t। तो m kg की बात हो रही है, द्रव्यमान की बात हो रही है, कितनी घात है आपके पास kg की? 1, तो m की घात 1। लंबाई की घात 1, तो l की घात 1 और s की घात -2, तो आपके पास रहेगा t की घात -2। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। यूनिट एंड डायमेंशन ये अपनी शुरुआत है आज से, आगे और अपन इसके अच्छे वीडियोस बनाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, हमें मेरा जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, आज ये जो फाउंडेशन का जो सिस्टम है, फाउंडेशन क्लास 1 है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। कल अपन इसके लिए फाउंडेशन क्लास 2 लेकर आएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन की होगी। 2-4 इसके अंदर जो यूनिट है अपन उनका मात्रक बनाना और विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।